कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ताम्रध्वज साहू पर भरोसा जताते हुए दुर्ग ग्रामीण से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट की घोषणा होते ही उन्हें बधाई देने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्या कहा, आपको बताएंगे। अलग से चुनाव के लिए मैं कोई तैयारी नहीं कर पाता, करता भी नहीं, क्योंकि हमेशा मैं 12 माह रूटीन नियमित काम करते रहता हूँ, चाहे वो विकास काम हो चाहे लोगों से मिलना हो। इसलिए नए सिरे से मुझे चुनाव के लिए कोई तैयारी करनी पड़ती हो, ऐसा अभी तक मैं कभी किया नहीं, और अभी भी कोई नए सिरे से कोई चर्चा या तैयारी नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे खुद ही हमारे साथी लोग, पदाधिकारी लोग खुद ही सब काम करते जा रहे हैं, और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी, काम बंटवारा भी कर लिए, अलग अलग बैठ भी रहे हैं, कोई उस रूम में कोई उस रूम में अपना अपना ऑफिस बना लिए हैं, और काम नियमित रूप से साथी लोग कर रहे हैं। आईटी सेल को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? आईटी सेल अलग बनाए हैं, अभी कल ही ये लोग बातें हुई है तो बताए हैं, आईटी सेल अलग बना लिए हैं, और शायद आप लोगों से भी चर्चा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बना रहे हैं। मुझको मतलब फ्री रखे हैं। मेरे को ये बोला गया है कि सुबह दौरा जब शुरू होगा, सुबह नहाओ, नाश्ता करो, आप दौरे में जाओ, और रात के आके खाना खा के सो। ये मेरी जिम्मेदारी दी गई है, बाकी काम ये लोग खुद ही देख लें। कांग्रेस ने कहा था कि ये चुनाव बीजेपी के साथ नहीं, यूपी के साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो सही कहा है, क्योंकि जब 71 सीट हम लोगों ने कर लिया है तो हमारे सरकार के लिए तो कहीं कुछ बात नहीं है, बल्कि अब हम लोग तो उसमें और सीटें बढ़ाने की बात पर चल रहे हैं। बीजेपी सामने कहीं पर लगती है, ऐसा नहीं है। कि कांग्रेस ने पहले 30 सीटों की घोषणा की थी उम्मीदवारों की, जिसमें 8 विधायकों के टिकट कटे। अभी आने वाले समय में वेणुगोपाल के मार्गदर्शन में एक टीम निर्धारित हुई है, जिसमें 60 सीटों की उम्मीदवारों को दिया जाएगा। उसमें ऐसे कितने विधायक हैं जिनकी और टिकट कटने की संभावना है, और कौन से नए चेहरे सामने आएंगे? देखिए, टिकट कटना या नया चेहरा के विषय में न मैं कुछ बता पाऊँगा, न बाहर से कोई आदमी कुछ बता पाएगा, क्योंकि ये कमेटी के बीच में जब बात आता है, तर्क और वितर्क वहाँ होता है। 3 कमेटियाँ हैं हमारी, विशेष तौर पर पीईसी जो कहते हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, वहाँ छनता है बात, कौन ये तर्क प्रस्तुत करता है सदस्य कि ये कटेगा, काटो इसको, ये नहीं जीतेगा, किस आधार पर, और कोई व्यक्ति ये क्या तर्क करता है कि ये जीतेगा, और जीतेगा तो किस आधार पर। ये वहाँ चर्चा होने के बाद, फाइनल होने के बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जिसमें अजय माकन जी चेयरमैन हैं, वहाँ जाता है सूची, और उसके जो मेंबर हैं वो बैठकर उस पर गहन चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं। वहाँ से फाइनल होने के बाद फिर हमारा सर्वोच्च संस्था है टिकट वितरण की, जिसको हम लोग सीईसी कहते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वहाँ अंतिम निर्णय होता है। तो उसके आधार पर कटना और जोड़ना होता है। इसलिए बाहर से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकेगा जो कमेटी में नहीं है वो, कि किसका कटेगा, जुड़ेगा। एक बार आपने कहा था कि मोदी जी से अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं ऐसा नहीं कहा। विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे बोल को, मेरी बात को जो टेप हुआ है उसको सुन लें लोग। मैं कहीं ये नहीं कहा हूँ मोदी जी को चैलेंज, वो हेडलाइन दे रहे हैं कि मोदी जी को चैलेंज किया, मोदी जी को हराऊंगा बोला। मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानजनक व्यवहार मैं हमेशा करता हूँ, तो ऐसा कुछ कहने का प्रश्न नहीं है। जो मैं बोला हूँ वो मैं फिर से आप सबके चैनल में दोहरा देता हूँ। लगभग कमोबेश एक आध अक्षर या वाक्य ऊंच नीच हो सकता है। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को गांधी जी के लिए हम लोगों ने एक रैली निकाली, और बहुत सफल रैली रही। हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर, 1.5-2 किलोमीटर लंबी रैली। रुआ बांधा दशहरा मैदान में जब समापन हुआ तो मैंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हुए, कांग्रेस का जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 5 साल में काम किए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कामकाज, उन सब का बात चर्चा करते हुए आखिरी में मैंने कहा कि आप लोग 2 दिन में ये तैयारी किए हो और इतना सफल रैली रहा है, तो आपके पास इतनी ताकत है
आप अपने ताकत को पहचानो, कार्यकर्ताओं के लिए मैंने कहा। और ये जो आपका जोश है, ये जो ताकत है, इसको काउंटिंग तक बना के रखो। क्या कमी है आपके पास? जनपद हमारे हाथ में, जिला पंचायत हमारे हाथ में, उतई नगर पंचायत हमारे हाथ में, रिसाली निगम हमारे हाथ में, सब चीज़ आपको हो तो आप तो इसके बल पर रमन सिंह क्या नरेंद्र मोदी भी यहाँ चुनाव लड़े तो आप हरा सकते हो। ये मेरे वर्डिंग है। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाने के लिए, ऊंचा रखने के लिए हमेशा बोलते हैं इस प्रकार की चीज़ को। जैसे अभी आपने कहा बीजेपी कहीं आपके सामने है, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 15 साल यहाँ सरकार चलाई, तो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बातें होती हैं। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को हराऊंगा, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है। और जो चला रहे हैं, पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है मेरे से, क्यों इस प्रकार की चला रहे हैं, वो जाने। गंगा जल का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। 2018 में निकला था और इस बार फिर निकला है। केंद्रीय सरकार ने गंगा जल पर टैक्स लगाने को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है, केंद्र सरकार की बात, अब उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग इशू को अलग अलग प्रकार से कई बार कह दिया है। मैं समझता हूँ उन बातों को ज़्यादा मुझको दोहराना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को संतुलित व्यवहार हमारे छत्तीसगढ़ के साथ करना चाहिए। बस इतना ही इस विषय पे कहना ज़्यादा प्रासंगिक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। गृह मंत्री का आगमन है आज, बताएंगे? गृह मंत्री जी तो लगातार, केंद्रीय गृह मंत्री जी क्या जरूरत पड़ेगी लगातार उनको? भाजपा के केंद्र नेतृत्व है, उनको लगातार यहाँ पे बैठक लेनी पड़ रही है और लगातार आम सभा करना पड़ रहा है। इसी बात से प्रमाण मिलता है, झलकता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नीचे चली गई है, कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रही है। इस चुनाव में उनकी कोई भूमिका बनने वाली नहीं है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री जैसे व्यक्ति को लगातार 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में आना पड़ रहा है। और नामांकन जैसे प्रसंग में भी उनको आना पड़ रहा है। ये इस बात को झलकाता है कि यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत कमज़ोर है। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी किस तरह की तैयारी है? पहले से ज़्यादा अभी आपको तैयारी की ज़रूरत है या आसान है इस बार? देखिए, मैंने पहले ही कहा, हम सामने जो प्रत्याशी रहता है उसको हम कभी कमज़ोर मानकर नहीं चलते, घमंड अभिमान कभी नहीं करते। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं, सामने वाले को कभी कमज़ोर हम मानते नहीं, इसलिए चुनाव को चुनाव के नज़रिए से लड़ते हैं। रही सवाल मेहनत की बात, तो मेहनत तो लगातार 5 साल से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं। हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, उसका परिणाम है कि दुर्ग जनपद में भी हम लोगों ने कब्ज़ा किया, दुर्ग जिला पंचायत में भी हम लोगों ने कब्ज़ा किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उतई नगर पंचायत है, वहाँ भी हमारा कब्ज़ा है। रिसाली नया नगर निगम बना है, वहाँ भी हमारा कब्ज़ा है। हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और उसके बल पर ही हम कह सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इस चुनाव को भी दुर्ग ग्रामीण में भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मंत्री होने के नाते आम जनताओं को चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं गृह मंत्री होने के नाते भी और एक आम आदमी होने के नाते भी छत्तीसगढ़ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव आता है जाता है, पर चुनाव में अपना मनोबल, अपने विचार को संतुलित रखें। किसी भी प्रकार से विसंगति पैदा हो ऐसा ना करें, दलगत राजनीति का कोई विवाद ना करें, सहजता से अपने अपने दलों का काम करें, चुनाव लड़ें, आपस में भाईचारा, सद्भाव, संभाव बना कर रखें। जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको मजबूती प्रदान करें। यही निवेदन छत्तीसगढ़ की जनता से करना चाहते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रुपए ऐप लॉन्च किया था। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार जो घोटालों की सरकार है, उस ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। किस नज़र से देखती है कांग्रेस इसको? बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि दुष्प्रचार, मैं पहले भी कहता हूँ, बीजेपी दुष्प्रचार में बहुत आगे रहती है और वो दुनिया भर की ऐप या अलग अलग माध्यम अपनाती है अपनी बातों को रखने के लिए, दुष्प्रचार को जनता तक फैलाने के लिए। पर हमारा स्पष्ट कहना है,
अनुराग ठाकुर जी से कहना है, भारतीय जनता पार्टी से कहना है, आप जितने भ्रष्टाचार घोटाले की बात करते हैं, एक आध प्रमाण तो दो, तथ्य तो दो कि हम जांच कराएं उसमें। हमारे स्पष्ट कहना है, चाहे आप खाद्यान्न की बात करते हो, बिजली में बात करते हो, पीएससी में बात करते हो, जितने भी चावल में बात, जिसमें भी आपका घोटाला नज़र आता है, करप्शन नज़र आता है, एक प्रमाण सहित हमको दो ना, हम तो जांच कराने के लिए तैयार हैं। अभी भाजपा में जब से टिकट किसी की जा रही है, तब से लगातार बवाल मचा हुआ विधायकों को लेकर के आपस में ही वो मतलब विधायक को लेकर काफ़ी विरोध उत्पन्न हो रहा है। ये चीज़ देखने सामने आ रही है, क्या मतलब? ये बात बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा में कोई अनुशासन है नहीं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर अविश्वास जो पैदा हुआ है टिकट वितरण में, ये उन्हीं के नेतृत्व को सोचने की आवश्यकता है। आदिवासी समाज ने भी हल्ला बोला है उसको लेकर के। आदिवासी समाज ने क्यों क्या क्या कहा है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस की ओर से मैं कहना चाहूँगा, आदिवासियों के आरक्षण की मुद्दा हो, चाहे उनके अधिकारों की बात हो, जल जंगल ज़मीन की वो बात करते हैं उनकी बात हो, आदिवासी क्षेत्र में आप देखेंगे हम लोगों के कार्यकाल में चाहे पेशा कानून की बात हो, चाहे वनाधिकार पट्टा देने की बात हो, व्यक्तिगत पट्टा भी हम लोगों ने दिया, सामूहिक पट्टा भी हम लोगों ने दिया, तेंदुपत्ता 2500 से 4000 हम लोगों ने किया, समर्थन मूल्य 5-6 उपज का था उसको बढ़ा के पूरे उपज 40-50 उपज का हम लोगों ने समर्थन मूल्य बढ़ाया। आज आप देखेंगे बस्तर अंचल में जब दौरा करते हैं तो इतने ट्रैक्टर बिका है बस्तर अंचल में, खरीदे हैं मोटरसाइकिल, ये वहाँ की विकास को दर्शाता है, लोग हमारे साथ हैं वो दर्शाता है। और आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ते हैं उसके लिए कांग्रेस सदैव तैयार है उनके अधिकारों को देने के लिए।